आज के सबसे भारत के सबसे प्रधान मुख्य न्यायाधीश पर जूता उठाने का काम किया। अगर आप सोनम वांगचुक को बिना केस का जेल में बंद कर सकते हो तो उसको भी उठा के जेल में बंद करिए ना। केस क्या होता है? हमने उसने कहा है ना, राकेश किशोर नाम है ना, हाँ। कि उसको दिव्य शक्ति ने प्रेरित किया था। अरे हम तो दिव्य शक्ति को मानते भी नहीं है भाई, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो साइंस और विज्ञान में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये अंधविश्वास और ये पाखंड को मानने वाले हम लोग नहीं है। अच्छा, क्या लगता है दलित है सीजीआई इसलिए ऐसा हुआ है? यस 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 यस, यही बात है। इसीलिए ऐसा हुआ है कि माननीय हमारे जो जज साहब हैं शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए उन पर इस तरह का हमला हुआ है। उनके पिताजी बिहार के राज्यपाल रहे हैं। हाँ, बिहार के राज्यपाल रहे हैं और बहुत सम्मानित लोग रहे हैं। इतना विद्वान आदमी इस देश गवई, RS गवई साहब बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान परिवार है, बौद्धिस्ट परिवार है वो। हाँ। और क्या आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम हुआ सर आपका? अंगद सिंह। हाँ, इसमें है कि जो भी जो जूता फेंका है प्री प्लान किसी के इशारे पर किया गया। इसके इशारे पे सामंती ताकतों पर, फासिस्ट ताकतों द्वारा इशारे पर करके बेइज्जत किया गया, अपमान किया सरेआम कोर्ट में। हाँ। इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सच तो माफ कर दिए। माफ कर दिए तो फिर भी सीजीआई माफ किया तो कानून तो आप लोग क्या करने वाले हैं कि सीजीआई साहब माफ कर दिए? तो हम लोग भी वकालत कर रहे हैं। हम लोग भी जज के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वो कमेंट करते हैं तो उसी समय हम लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं। इस तरह की दशा कभी कभी होती है। लेकिन उस दिन जिस दिन बहस चल रहा था उस दिन किसी तरह का कोई कार्रवाई विरोध दर्ज नहीं किया गया। और मीडिया के माध्यम से, जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, मीडिया के माध्यम से सीजेआई को इतना ट्रोल किया गया कि हद से ज्यादा, जो काफी दुखद है। ये जुडिशियरी का मीडिया वाला ही पहला अपमान करना शुरू कर दिया और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बात है। आपका क्या नाम है? राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, इलाज से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका के शीर्ष संस्था पर हमला है ये तो हो गई बात। हमारा कहना ये है, आप लोग भी सुनेंगे, कि उसका परमानेंट लाइसेंस नहीं था। परमानेंट लाइसेंस के लिए कम से कम 20 को केस लड़ना होगा और लगातार 2 साल प्रैक्टिस करना था। अस्थायी बार काउंसिल का उसका लाइसेंस था। अस्थायी लाइसेंस को निलंबित किया गया, जो हमें जानकारी मिली है। सही है? सही है। तो ये निलंबित किया गया, रद्द नहीं हुआ। रद्द नहीं हुआ, रद्द नोटिस के बाद रद्द होगा। हाँ।